दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि जहाँ पे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने की बात आती है, बच्चों के भरण पोषण और बच्चों के लिए खर्चे की मांग की बात आती है, तो उनका खर्चा कौन देगा? जाहिर सी बात, आपके दिमाग में यही सवाल का जवाब आया होगा कि यस, बच्चों का खर्चा जो है पिता ही देगा। और जितने भी आज तक न्यायालय के ऑर्डर हुए हैं, उन सब में पिता को ही उत्तरदायी माना जाता है कि वो बच्चों को मेंटेन करे, और अगर वो अपनी माँ के पास रह रहे हैं बच्चे, तो उनका खर्चा जो है पिता ही देगा। इस सवाल का जवाब कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन ये वीडियो जब से मैं बना रहा हूँ, या ये कहें कि जब से उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक नया जजमेंट आया है, जिसमें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि बच्चों का जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पिता की नहीं, माता की भी होती है। जी हाँ दोस्तों, एक नया बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आया है 125 सीआरपीसी को लेकर, जिसमें कि आज तक हमने यही देखा कि 125 सीआरपीसी में जब महिला के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है और अपने बच्चों को मेंटेन करने की, बच्चों के लिए खर्चा लेने की बात आती है, तब वो पिता से खर्चा मांगती है और कोर्ट भी पिता को ही ऑर्डर देता है कि वो अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस का इंतजाम करे, बच्चों को खर्चा दे। लेकिन अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला गया जहाँ पे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये देखा कि जो बच्चे हैं उनके खर्चे की जिम्मेदारी और बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पिता की नहीं होती है। ये माता और पिता दोनों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करें। और 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस के लिए मांग की जाती है, उसमें जो व्यक्ति शब्द है, उसमें अब तक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही माना जाता था। लेकिन जिस मामले की में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें जो रिस्पोंडेंट है हस्बैंड के वकील, उन्होंने इस मामले में 125 सीआरपीसी में जो व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस व्यक्ति शब्द को डिफाइन करते हुए कहा कि इसमें कहीं भी लिंग का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे महिला की भी उतनी जिम्मेदारी को बताया गया है जितनी कि एक पिता की जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है कि एक महिला भले ही वो अपने पति से अलग रहती है और अपने बच्चों के साथ में रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटेनेंस के लिए अपने पति से मांग करे बच्चों की। वो खुद की भी उतनी ही उसकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पे जितनी उसके पति की जिम्मेदारी बनती है। आज के समाज में जिस तरह से महिलाओं को आप देखें कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर होकर काम करती है, और कई ऐसे महिलाओं के संगठन बने हुए हैं जो उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, वो पुरुषों के बराबर उनके खड़े होने की बात करते हैं। और ये भी नारा दिया जाता है कि महिला किसी से कम नहीं होती, वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। तो जहाँ पे अपने आप को मेंटेन करने की बात आती है, जहाँ पे बच्चों का मेंटेनेंस लेने की बात आती है, बच्चों के खर्चे उठाने की बात आती है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनको पुरुष ही क्यों याद आता है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। कई ऐसे मामले देश भर में पेंडिंग है, जहाँ पे महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस माँगा जाता है पति से। तो अब आप इस मामले में जो है इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कई बार जो है जजमेंट आप दे भी देते हैं कोर्ट में, लेकिन उसके लिए जो है आपको अपने रिप्लाई में इन सब बातों को लेना होगा, और आपके आर्गुमेंट में जो आपके वकील साहब आर्गुमेंट करेंगे, उसमें भी क्लियरली कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो है 125 धारा में महिलाओं के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है, उसमें जो व्यक्ति शब्द है उसको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। व्यक्ति शब्द में सिर्फ और सिर्फ आदमी ही नहीं आता, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे। मानता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन महिला की भी कुछ ज़िम्मेदारी है। कई बार महिलाएँ पढ़ी-लिखी होने के बावजूद, और इवन वो जॉब भी करती हैं, उसके बावजूद भी वो अपने पति से बच्चों के लिए मेंटेनेंस की माँग करती है। अरे भाई क्यों? जब आपकी भी वो संतान है, जितना हक और अधिकार आपके पति का है अपने बच्चे पर, उतना ही हक और अधिकार आपका है। जब आप अपने अधिकार लेने के लिए आगे आ सकते हैं, तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? लेकिन अब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कानूनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं। दोस्तों ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।